मेटाफिज़िक्स और स्पिरिचुअलिटी में हम ये 3 टर्म सुनते हैं, 3D, 4D और 5D। ये क्या चीज़ होती है, कौन सी डायमेंशन होती है, कौन सी जगह होती है, कौन सी दुनिया होती है। बेसिकली इन तीनों चीज़ों में ये D कॉमन आ रहा है, इट स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। इसका मतलब है कि जो हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है या अवेयरनेस है, उसका लेवल वो कहाँ पर है। हम यहाँ पर रहकर 3D रियलिटी यानी कि अर्थ पर रहकर भी 4D 5D में रह सकते हैं, राइट। तो ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, ये हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं 3D की। 3D मतलब क्या कि उसके अंदर ईगो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ईगो मतलब मैं नेगेटिव वे में अहंकार की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट अ सिंपल सेंस ऑफ आई कि ये मैं हूँ, बाकी लोग मुझसे अलग हैं, ये पेड़ अलग हैं, पौधे अलग हैं, हर चीज़ मुझसे अलग है और मैं एक अलग एंटिटी हूँ। तो ये इस ईगो की, इस सेंस ऑफ सेपरेशन की मैं बात कर रही हूँ। और डुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि हम हर चीज़ को 2 चीज़ों में देखते हैं, राइट रॉन्ग, गुड बैड, अच्छा बुरा, ठीक है। और मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, एंगर, ग्रीड, शेम, गिल्ट, ये जो लो वाइब्रेशनल इमोशंस होते हैं, इनकी भी प्रेजेंस होती है यहाँ पर। ये हो गया 3D रियलिटी। 3D के बाद आता है 4D। 4 डायमेंशन क्या होता है, 3D और 5D के बीच का ट्रांजिशनल फेज है। ना तो हम पूरी तरह 3D में हैं, ना ही पूरी तरह 5D में हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम मैट्रिक्स को समझने लग जाते हैं कि इससे बाहर भी एक दुनिया है, और अपने जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, बिलीव्स हैं, ट्रॉमा पैटर्न, जो भी चीज़ें हैं, उन सब पे काम करने लग जाते हैं। मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको स्टार्ट कर देते हैं। बट अभी हमारा सेंस ऑफ आई पूरी तरह से गया नहीं है, अभी भी है वो 4 डायमेंशन में। उसके बाद आता है 5D। 5D में क्या होता है, सेंस ऑफ आई पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है गॉड या यूनिवर्स, जो भी आप नाम दे सकते हो, उसके साथ। सेंस ऑफ ब्लिस, प्योर कॉन्शियसनेस रहती है, अहम ब्रह्मास्मि। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको और डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री की फॉर्म में, या फिर हमारी बॉडीज़ में एनर्जी सेंटर्स होते हैं, चक्रास, उनकी फॉर्म में, उसके बेसिस पर भी ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाइड होते हैं। दूसरा युग के फॉर्म में बता सकते हैं, और रिलीजन्स के फॉर्म में भी। रिलीजन्स फॉर एग्जांपल सनातन में, वेद उपनिषद्स में मेंशन्ड है ये कॉन्सेप्ट, तो वो भी हम देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, और बाकी मैं और भी रिसर्च करती हूँ और इनसाइट्स मिलेंगी, और मैं एक लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो शेयर करती हूँ इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर अबाउट 3D, 4D एंड 5D।